हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम प्रिंसेस कट भी करेंगे और सब्यसाची भी करेंगे एक ही फर्मे में। इसमें खास बात यह है कि अपर चेस्ट और चेस्ट में काफी सारा फर्क है, 5 इंच का फर्क है। इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे ताकि फिटिंग आ जाए, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इस तरह का ब्लाउज जब ज्यादा फर्क वाला हो तो डीप नेक में जब हम कटिंग करेंगे तो बराबर फिटिंग आता है। अगर हाई नेक हो तो इसमें प्रॉब्लम होता है। अगर आपका कभी भी इस तरह से हाई नेक वाला हो तो आपको अपर चेस्ट पे भी लूजिंग देना चाहिए, तब जाके बेहतरीन फिटिंग आएगा। लेकिन जो भी हो, इस मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करना सीखेंगे, जो मेजरमेंट हमको मिला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ पहले निकालना है। सबसे फर्स्ट डॉट पॉइंट का लेंथ और ये लेंथ जो हमारे ब्लाउज का है। इस तरह का जब भी आप ब्लाउज करो, इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये कम है। डॉट पॉइंट जितना है उसके हिसाब से इसका फुल लेंथ कम है, तो आपको कम से कम 17 इंच रखना चाहिए। तो अगर आपको इस पे रखना है तो मैं इस पे ही कटिंग बता देता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं दोनों निशानों को इस तरह मैंने बड़ा कर लिया। अब हम शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर आपने 13 दिया है, लेकिन 15 आपके हिसाब से मैं हाफ करके निशान लगा रहा हूँ। आपका जितना भी होगा उससे हाफ करके निशान लगा लेना। जो भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ इतना नहीं होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। 2.25 इंच पे निशान लगाना है नेक की ब्रॉडिंग का। उसके बाद दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको सेम टू सेम कॉपी करते हुए जाना है। आप देखोगे कि परफेक्ट फिटिंग आएगा। हमेशा आर्मोल में 7 पे उतारता हूँ, लेकिन आपने ज़्यादा बोला है तो 7 हाफ या 8 इंच पे आपको लगा लेना है। यानी कि 7 हाफ पे ये बराबर आना चाहिए। लेकिन आपने जो आर्मोल का मेजरमेंट दिया है मुझे वो भी ज़्यादा लग रहा है। मेरे हिसाब से 17 इंच होना चाहिए, आपने 18 हाफ दिया है। तो आप एक बार चेक कर लेना, मेजरमेंट कर लेना। जिस तरह का लेडी का बॉडी है, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये बस्ट, जिसका भी ये बस्ट बड़ा है, बाकी बॉडी जो है पतला है, तो उस हिसाब से आपको समझ के कर लेना है। अभी जहाँ पे मैंने आर्मोल का निशान लगाया था वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। आपको अगर इस तरह का ब्लाउज आता है तो वहाँ पे आप लूजिंग के साथ आर्मोल पे बना सकते हो। तो यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच की लूजिंग आप दे दोगे अपर चेस्ट पे, तो बिल्कुल फुल बस्ट पे सही फिटिंग आ जाएगा। लेकिन मैं फिट एंड फिट करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल जितना है उतने पे मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आप उस तरह से समझ लेना। अभी शोल्डर मैंने 1.5 इंच माइनस किया है और वहीं पे इस तरह से निशान लगाएंगे 4 इंच नीचे, बिल्कुल उसी के सामने लगाना है। वहीं पे हमारा क्रॉस फ्रंट आता है। अब फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उससे 1 पॉइंट माइनस पे ही लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस करके निशान लगा लेना है। अब हम तीनों निशानों को मैच कर देंगे। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आएंगे और उसके बाद ये तीनों निशानों को मिलाएंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। फुल बस्ट पे माइनस इसलिए करना है कि अगर प्लस पे आप करते हो तो दोनों बस्ट के बीच में कपड़ा ज़्यादा होगा तो झोल आएगा, इसलिए वहाँ पे टाइट बैठना चाहिए, फिटिंग आना चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे माइनस पे चलना है, प्लस नहीं करना है। 1/4 इंच के करीब यहाँ पे देखिए मैंने झुका के इस तरह निशान लगा लिया, ताकि हम प्रिंसेस कट जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए, स्ट्रेट दिखाई देना चाहिए, इसलिए मैंने किया है। यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाना है। आप 1.25 इंच का भी लगा सकते हो, 1.5 इंच का भी लगा सकते हो। अगर आपको लगे कि झोल आने का खतरा है तो इस तरह से आप 1.5 इंच भी लगा सकते हो। मैं 1 इंच का लगा के आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद हम इस तरह से आर्मोल को चेक कर लेंगे, नाप लेंगे। और आर्मोल के डाट को यहाँ बराबर कर लेना है। जो भी आपका आर्मोल है, यानी आर्मोल का डाट जितना उस तरफ है उतना ही इधर का नाप के कर लेना है। उसके बाद आर्मोल भी मैंने नाप के देखा तो बराबर आया। उसके बाद हम शेप लगा लेंगे। तो इस तरह से आर्मोल का शेप लगा लेना है। और मैं एक बार और बोलता हूँ कि आर्मोल ये साइज बड़ा लग रहा है इस ब्लाउज के हिसाब से, और लेंथ भी शॉर्ट लग रहा है, थोड़ा 1 इंच 0.25 इंच आपको बढ़ाना चाहिए। तो आप देख लेना, मैं तो अपने जजमेंट से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब बस्ट जिसका बड़ा होता है ये काफ़ी ब्लाउज ऊपर की तरफ सरक जाता है। यानी कि जो भी हमारा लोअर चेस्ट है ये वहाँ जाके बैठेगा जहाँ लेंथ होना चाहिए, वहाँ नहीं बैठेगा। तो आप देख लेना मैं जो बता रहा हूँ। तो उस तरीके से आपको लंबा ब्लाउज चाहिए थोड़ा तो बढ़ा लेना, अगर इतना ही चाहिए तो कोई बात नहीं, इतने पे बना सकते हो। अभी मैंने वेस्ट का डाट लगाया तो 5 इंच का लगाया और यहाँ पे लेंथ मैंने बराबर कर लिया। ये देखिए कितना ऊपर चला गया वेस्ट की लाइन से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लेंथ यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। इस तरह बड़ा होगा तभी जाके सही बैठेगा, तो आप देख लेना, बढ़ा लेना। अभी हम वेस्ट नापेंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है इस तरह से सेंटर का पार्ट नापना है और जितना डाट है उतना माइनस करते हुए इस तरह से नाप लेना है क्रॉस करके।
तो ये काफ़ी सारा 1.5 इंच कम से कम होना चाहिए, लेकिन ये हमारे साइड का पैनल काफ़ी ऊपर गया है, तो इसलिए आपको ज़्यादा कर लेना है, यानी कि कम से कम 2 इंच 2.5 इंच कर लेना है। तो इस तरह जिसका भी बस्ट बड़ा होता है उस तरह ज़्यादा माइनस किया जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि फ्रंट का लेंथ अगर बड़ा होगा तो यहाँ अच्छी तरह से माइनस करोगे तो बैग लेवल में दिखाई देगा और बैग भी लंबा दिखाई देगा। तो इसलिए आपको फ्रंट बढ़ाना है, बैग एकदम प्रॉपर अच्छी तरह से लाइन में दिखाई देगा। अब इस तरह से मैंने साइड का भी सीम बंद कर लिया और लेंथ का भी बंद कर लिया। अभी लेंथ के साइड में देखो कॉर्नर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, तो यही प्रॉब्लम है। अगर लेंथ बराबर होता तो इस तरह का नहीं निकलता, प्रॉपर आपको दिखाई देता। अभी मैंने नेक का निशान लगाया तो नेक 7 इंच पे है, तो 7 इंच पे निशान लगा के इस तरह मैंने राउंड नेक दे दिया और शोल्डर सिम को अपने हिसाब से मैंने रख लिया 2.25 इंच के करीब। आपको जितना भी होगा रखना होगा रख लेना। अगर आपको नेक के ऊपर इस तरह पॉइंट दिखता है तो कम से कम 1-2 सूत वहाँ पे बराबर कर लेना है, ताकि नेक के पास ढीला ढीला ना हो, बॉडी को चिपक जाए, इसलिए वहाँ पे सीधा थोड़ा कर लेना है। अभी देखिए 3.25 इंच पे यहाँ पे आपको निशान लगाना है और उसके बाद जो भी आपका यहाँ बचता है अब हम क्या करेंगे उतना चौड़ा इधर भी सामने भी निशान लगाएंगे। तो ये प्रिंसेस कट का हमारा हो गया। अब सबिया साची का इसमें करके आपको दिखा रहा हूँ कि सबिया साची इसी में हो जाएगा। तो सबिया साची में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, आपने अगर कोई फ़ोटो मुझे भेजा होता तो मैं उस हिसाब से कर लेता, लेकिन आप जैसे भी हो आप कर लेना। सबिया साची में बहुत सारे स्टाइल होते हैं, जो भी चाहिए आप कर लेना, लेकिन इसी पे आप कन्वर्ट करके कर सकते हो। सबिया साची में स्वीट हार्ट नेक होता है ज़्यादातर, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे नेक भी चेंज कर लेना है। और इस तरह मैंने शेप लगाया बेल्ट का। आप बेल्ट का शेप पॉइंट वाला भी कर सकते हो और थोड़ा स्ट्रेट आके भी कर सकते हो, जो कॉर्सेट वगैरह में होता है। तो मैं कॉर्सेट में होता है उस तरह का दिखा देता हूँ। और वो मैंने देखिए स्वीट हार्ट का नेक का निशान लगाया और वहाँ पे एक पतली सी बॉर्डर आती है जो बिल्कुल बेल्ट तक जाती है। तो उस तरह से आप एक निशान भी लगा सकते हो, अभी मैं लगा के दिखाने वाला हूँ। और इस तरह का शेप यहाँ पे लगा देना है आर्म होल से लेके। और इसका कुछ भी नहीं है, आप अपने अंदाज से शेप दे सकते हो, जो आपको बेहतर लगे, शेप अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, वहीं पे शेप लगा देना है। ऑटोमेटिक ये फिटिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो प्रिंसेस कट का शेप लगाया है वो अगर फिटिंग बराबर है तो आप कोई भी इसमें डिज़ाइन कन्वर्ट करोगे वही फिटिंग आएगा जो प्रिंसेस कट का आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसके लिए अलग कट होता है उसके लिए अलग होता है। कटिंग एक ही है, डिज़ाइन अलग अलग कर सकते हो आप कोई भी। तो मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो इस तरीके से करोगे तो कोई भी डिज़ाइन का ब्लाउज आप कर सकते हो। तो अभी मैं सब्या साची और प्रिंसेस कट एक ही फॉर्मे पे आपको दिखा दिया। तो आप तो सोचते हो कि अलग अलग दिखाऊंगा, लेकिन आप देखो इसी पे मैंने दिखा दिया। अभी देखिए बैक की कटिंग हम पहले करेंगे, बाद में कंप्लीट करेंगे प्रिंसेस कट की कटिंग को, और सब्या साची को भी करेंगे। तो देखिए मैंने पेपर बराबर पे रखा है, शोल्डर सिम भी मैंने बराबर पे लगाया है निशान, और अपर चेस्ट का जो मैंने निशान लगाया था, जो मैंने 4 से डिवाइड करके लगाया था वही निशान लगाना है। जो मैंने हाफ इंच बढ़ाया था वो नहीं बढ़ाना है। और उसके बाद साइड सिम को हम बराबर कर लेंगे इस तरह से, यानी जो भी हमारा फ्रंट का साइड है वही हमारे बैक का साइड होना चाहिए, तभी तो हम साइड मारेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, इस तरह करके लगाओगे तो बैक का लेंथ यहीं पे निकल जाता है। अब यहाँ पे हम सीधा लाइन लगा देंगे तो इस तरह हमारा लेंथ बैक का निकल गया। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हो, बड़ी आसानी से आप ट्राई कर सकते हो। इस तरह का जो भी ब्लाउज होता है इसी तरह से आप कटिंग करोगे, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आपको प्रॉब्लम कोई आता है, किसी तरह का दिक्कत महसूस होता है, तो व्हाट्सएप पे मेरे इमेज भेजो, मैं उसका हल बताऊंगा। अभी हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और यहाँ पे 1.5 इंच का डाट मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे लंबा डाट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो अच्छी तरह से ये नहीं आएगा, फुल वेस्ट पे टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोला अपर चेस्ट पे आप अगर लूजिंग दे देते हो तो ऑटोमेटिक ये फुल वेस्ट पे लूज हो जाएगा। और डीप नेक में इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, बैक फ्रंट दोनों, तो ऑटोमेटिक जो है ये किसी भी तरह से कटिंग करोगे ये बिल्कुल फिटिंग आएगा। इस तरह से झंझट नहीं होगा, बहुत बड़ा डार्ट वेस्ट में नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ब्लाउज जब आते हैं तो डीप नेक में आप ऑर्डर लिया करो। अगर बंद नेक में लेते हो तो थोड़ा लूजिंग पे बनाया करो, यानी अपर चेस्ट पे लूजिंग पे, तब जाके ये बेहतरीन फिटिंग आएगा। अभी देखिए मैंने इस तरह शेप लगा लिया आर्म होल का। अब बैक का नेक का हम निशान लगा के और यहाँ शेप दे देंगे, जो भी आपको नेक देना है दे सकते हो। मैं राउंड लगा रहा हूँ, आप जो भी चाहिए लगा सकते हो। ये राउंड नेक कॉमन है, ज़्यादातर लोग यही लगाते हैं। फ्रंट में कोई भी नेक होता है बैक में राउंड ही लगाते हैं, लेकिन मैं जो बनाता हूँ जो फ्रंट का होता है वही बैक का करता हूँ। तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही, और जब हम कपड़े पे जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। पेप्लम ड्रेस का मैंने कटिंग बताया था, उसका स्टिचिंग भी मैं बताने वाला हूँ। तो मुझे आज टाइम नहीं था, तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो बना के मैं छोटा सा ये आपको दिखा रहा हूँ।
तो इस तरीके से ये हमारे पास कमेंट आया था किसी का, तो उनको इस तरह से चाहिए था, देखना था कि किस तरह से कटिंग होता है, तो मैं वही करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग के पास भी इस तरह हैवी बस्ट का ब्लाउज आता है तो आप इस तरह कटिंग करके ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप फॉलो करके बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बैक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, फ्रंट का करके मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले वेस्ट का डाट कटिंग कर देना है, उसके बाद आर्मोल का डाट कटिंग कर लेंगे एक तरफ का, और उसके बाद हम इस तरह से मैच कर लेंगे। तो मैच करके उसके बाद हम आर्मोल का शेप बराबर कर लेंगे। तो इस तरह आर्मोल का शेप बराबर कर लेंगे तो इस तरह बराबर हो जाएगा। अभी भी देखिए आर्मोल कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये गड़बड़ है, लेकिन आप देख लेना। तो अभी देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर दिया, देखिए किस तरह का दिखता है। अभी हम बैग यहाँ पर रख के आपको दिखा दे रहे हैं कि इस तरह से दोनों रखेंगे तो कितना शेप है, यानी कि किस तरह का दिख रहा है, आप देख लो अच्छी तरह से। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सब्यासाची में। तो ये प्रिंसेस कट का हमारा हो गया, अब सब्यासाची में करके दिखाएंगे। उसके पहले फुल वेस्ट का मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैंने जो कटिंग किया है फुल वेस्ट पे टाइट तो नहीं हो रहा है या बराबर है जो भी है। तो देखिए इस तरह मैं नाप रहा हूँ, फुल वेस्ट कितना आया देख लीजिए, यानी 20 इंच में थोड़ा सा माइनस है, यानी ये परफेक्ट जितना आपका फुल वेस्ट है उतना आ गया है। और आपको और लूज चाहिए तो साइड में जो भी मार्जिन होता है वहाँ पे कम दबाओगे लूज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आर्मोल भी नाप के आपको दिखा देता हूँ कि आर्मोल आपने जो दिया है उससे थोड़ा बड़ा ही आएगा, कम नहीं आएगा। मैं मेजर करके दिखाता हूँ। तो ये क्लीन नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो भी था मैंने दिखा दिया। अब इस पर हाफ करके मैंने नापा है और हाफ बैग का नाप लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। जो भी होगा, ये मैंने जो कटिंग किया है वो बराबर है कि नहीं वो दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए जितना मैंने उधर किया था उतना माइनस कर लेना है और उसके बाद घुमा के नाप के देख लेंगे। तो इस तरह से नाप लेना है। तो देखिए 18 हाफ आ गया ये, तो जो आपने दिया था उतना बराबर आ गया, प्रॉपर आ गया। तो इस तरह से बराबर आ गया जो भी आपने मेजरमेंट दिया था। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है कट को चेंज करेंगे। इसके कट को किस तरह चेंज करेंगे वो आप देखो। यहाँ पे आप टेप लगा लेंगे, यानी कि आर्मोल के डाट को बंद कर लेंगे, अगर सब्यासाची में आपको जाना है तो। अगर प्रिंसेस कट में रहना है तो उसी पे जो मैंने बताया वहीं पे डन था। अब इसी को हम इस तरह से शेप को कटिंग करेंगे, बेल्ट को, और यहाँ चिपका देंगे। चिपकाने के बाद आपको यहाँ पे सामने का जो भी आप देख रहे हो जो हमने निशान लगाया है उसकी कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले नेक को चेंज कर लो और वहाँ पे आप सी थ्रू नेट लगा लेना या पट्टी लगा लेना, तो आपका नेट यानी कि नेक जो है उतना ही दिखाई देगा जो आपका डीप है। तो इस तरह से कटता है और यहाँ पे बॉर्डर लगेगा, और यहाँ पे इस तरह से कट देना है तो इस तरह दे सकते हो या पॉइंटेड भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यानी बेल्ट का वहाँ पे सेंटर में पॉइंट भी कर सकते हो। उसके बाद इस तरह से डबल कटोरी जो होता है, यानी सब्यासाची में इस तरह भी होता है और उस तरह भी होता है, जैसे अभी मेरा कटिंग हुआ। तो जैसा चाहिए आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। मैं इस तरह से 2 पार्ट में कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे बहुत पॉइंट बन गया है तो आपको दूसरा पार्ट यहाँ कटिंग कर लेना है। तो देखिए हल्का सा शेप को चेंज कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, वहाँ पॉइंट को सही कर लेना है। तो देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, आपको बराबर समझ आएगा, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा के कटिंग किया, लेकिन सुधार लिया है शेप को। तो इस तरह शेप को सुधार लेंगे तो ये प्रॉपर राउंड दिखाई देगा, और उसके बाद जब आप जॉइंट करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, यानी छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर दिखाई देगा। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, किस तरह का दिखाई देता है। तो ये पफ जो है चारों तरफ से निकलेगा, चारों मतलब कि बेल्ट से भी होगा, यानी सेंटर पार्ट से भी होगा, ऊपर वाले पार्ट से भी ये निकलेगा। तो ये मेरा कटिंग ऐसा है कि इसका पफ चारों तरफ से निकलेगा, यानी जो प्रिंसेस कट का फिटिंग आएगा वही इसका आएगा। तो बिल्कुल कुछ भी आप बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, ताकि अपना भी चैनल चले और लोगों के पास पहुँचे, लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।